सेल्फ मोटिवेशन तो मेन रहा, और छोटी छोटी किताबें पढ़ी, बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, ना किसी कोचिंग का सहारा लिया। और ये सारा मेरे पापा की बदौलत है। पापा मुझे टाइम पे मोटिवेट करते रहे, कभी मुझे झुकने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दिया, कभी थकने नहीं दिया। जब भी थकी पापा ने मुझे मोटिवेट किया। आपके करंट अफेयर्स मोस्टली आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बाकी तो एक मेंबर ने मेरे ज्योग्राफी से पूछे कि अगर जैसे राजस्थान की जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं तो उसका इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा है, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा है। ऊटपटांग का मीन्स वैसे मैं से ना मेरी ही प्रोफाइल के बारे में पूछा गया था। ऊटपटांग का नहीं होता, वो जनरली आपका जो जनरल व्यू है वो चेक करना चाहते हैं, और ऊटपटांग पूछने का मकसद ये रहता है कि उस क्वेश्चन को पूछने के दौरान आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो कैसे आ रहा है, कहीं आप टेंशन में तो नहीं है, क्योंकि एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अदर मेंबर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन करेंगे। सबसे मुख्य तो मानसून को अच्छे से देखना है, ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है उसका पूरा डीप करना है, यूसीसी देखना है, गवर्नमेंट्स का भी जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स होने वाले हैं वो देखने हैं। इसके अलावा जैसे जो भी जिस भी दिन इंटरव्यू है उस दिन की महत्वपूर्ण चीज़ें की, जैसे आज 11 जुलाई जनसंख्या दिवस है, तो आगे और भी चीज़ें हैं। नमस्ते दोस्तों, जैसा आप पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि यूपीएससी के हमने भी इंटरव्यू लिए, लेकिन आज हम आरपीएससी जैसे आरएएस या आरपीएस भवन पहुंच चुके हैं। आरएएस के इंटरव्यू देख के सर बाहर आए हैं और सर से जानने की कोशिश करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कैसा माहौल था अंदर का। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार रछोया है, मैं जयपुर का निवासी हूँ, और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आर्ट्स से मैंने यूजी की है और पीजी मैंने ज्योग्राफी से की है। मैं अभी लास्ट 2018 से अधीन सेवा में चयनित हूँ, और उससे पहले मैंने 2017 से 22 तक समाज न्याय अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ लेखाकार पद पे था, और उससे पहले मैं भारतीय डाक विभाग में भी कार्य था। जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले ये है कि जाते जैसे आप बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड का ये रहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, और उनका एक मकसद ये भी रहता है कि वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। तो आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है और उनकी जो ईयर है और परसेंटेज है वो एक बार उसको क्रॉस टैली करते हैं। अमूमन क्या होता है कि लगभग 30 या 40 सेकेंड में जो भी अपन जो बताते हैं तो यस सर होता है। तो जब वो ईयर बोलते हैं तो उसमें बहुत विशेष तौर पे सुनना है कि वो जो ईयर है वो आपकी सही है या नहीं है, तो आपको उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है अगर सही है तो। क्योंकि जैसा मेरा ज्योग्राफी रहा था तो एक मेंबर ने मेरे ज्योग्राफी से पूछे कि अगर जैसे राजस्थान की जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं तो उसका इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा है, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा है। और अभी जैसे मैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग में कार्यक्रम अधिकारी पद पे हूँ, तो अल्पसंख्यक विभाग के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है, उसमें विभाग का महत्वपूर्ण रोल क्या रहता है। इसके अलावा जैसे कि करंट अफेयर्स के अंदर अभी गवर्नमेंट द्वारा महंगाई राहत शिविर चलाया जा रहा है, तो उन सभी 10 स्कीम्स का नाम याद करना है, और उसका जो कोर पार्ट है कि हर स्कीम से क्या मोटो है, उसमें क्या बेनिफिट दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी जैसे कि बारिश हो रही है तो मानसून का भी ध्यान रखना है, कैसे इफ़ेक्ट होता है, इतनी बारिश क्यों हो रही है यहाँ पे। और जैसे मैं भारतीय डाक विभाग में था तो वहाँ बैंकिंग सेक्टर्स भी स्कीम्स होती है उसके अंदर, तो जनरली कौन सी आप स्कीम्स प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, क्या चुनौतियाँ कैसे दूर करेंगे आप इसके अंदर। तो ओवरऑल जो कैंडिडेट की खुद की जो प्रोफाइल है, इवन जैसे कि हॉबी है आपकी, तो आपका जो सबसे पहले खुद का पार्ट है आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है। इसके अलावा जो करंट में जो भी स्कीम्स चल रही है, या आपके जो इसके अलावा भी जो बारिश का जो चल रहा है, तो उन सभी चीज़ों को करना है इसमें। और इसके अलावा आपको बोर्ड ये महसूस नहीं होने देगा कि किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन हो रही है या क्यों, बहुत ही सहज रूप से उनके द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सर जब आप हॉल में गए तब थोड़ा बहुत हेजिटेशन से हुई होगी, वापस जब बाहर आए तो कैसा फील हो रहा था, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस, कितने मिनट तक चला इंटरव्यू? इंटरव्यू लगभग 22 से 25 मिनट के समथिंग चला है, और स्टार्टिंग का ये तो स्वाभाविक है। अगर आप बोर्ड में जाएंगे तो ये स्वाभाविक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेंशन भी होगा कि भाई कैसे मुझे वहाँ पे बात करनी है, मेरे से क्या पूछा जाएगा। लेकिन जैसे आप जाओगे, आप बैठोगे, तो बोर्ड ऑलरेडी आपको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सर, ऐसा भी बताते हैं जैसे यूपीएससी और आरपीएससी किसी भी सिविल सर्विस में कि ऊटपटांग थोड़े से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, क्या थोड़ा आपको ऐसा लगा कोई ऐसा सवाल हो? नहीं, ऊटपटांग का मीन्स वैसे मैं से ना मेरी ही प्रोफाइल के बारे में पूछा गया था। ऊटपटांग का नहीं होता, वो जनरली आपका जो जनरल व्यू है वो चेक करना चाहते हैं, और ऊटपटांग पूछने का मकसद ये रहता है कि उस क्वेश्चन को पूछने के दौरान आपके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो कैसे आ रहा है, कहीं आप टेंशन में तो नहीं है, क्योंकि एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अदर मेंबर आपके चेहरे का एक्सप्रेशन करेंगे, तो वो आपके कॉन्फिडेंस है, आपकी जो प्रेजेंट ऑफ व्यू है, आपका जो डिसीजन है उसको चेक करने के, तो उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको नॉर्मल वे में लेना चाहिए।
चाहिए। सर जो न्यू एस्पिरेंट है अभी आरएस की वैकेंसी आ रही है, उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहोगे, जैसे बदलते पैटर्न को देखते हुए कैसे तैयारी करें, इतने वास्ट सिलेबस उसको किस प्रकार कम समय में कंप्लीट करें? तो इसके लिए जैसे कि अभी नई वाली जो भर्ती हो रखी डिक्लेयर हो रखी है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो राजस्थान वाला पार्ट है उसको अलग अलग, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, तो ज़्यादा ज़्यादा एक तो राजस्थान को फोकस करें। और इसके अलावा जो पीछे वाला सेगमेंट पार्ट है, जैसे आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स से आपकी बहुत सारी जो सेगमेंट है, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है या पॉलिटिकल में कोई भी जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सबको कवर करेगा। और कम टाइम में जैसे आपका जो मैथ्स, रीजनिंग है या साइंस है, तो आप एक पूरा प्लान बना के स्टडी कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो अभी जैसे टाइम लिमिटेड है तो पूरा कवर किया नहीं जा सकता है, तो कैंडिडेट पे डिपेंड है कि वो उसका जो पार्ट है वो कौन सा अच्छा पार्ट है और उसके अंदर वो जो उसका मेन पार्ट है पहले उसको अच्छे से कवर कीजिए। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी कोई भी जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसको दीजिए, जिससे आपका अपना खुद का एवल्यूशन कर सके कि उस टाइम 3 घंटे के भीतर आप किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो एस्पिरेंट जैसे इंटरव्यू में आने वाले टाइम में अभी बहुत समय इंटरव्यू चलेगा, उन एस्पिरेंट्स को क्या बोलोगे कि कैसे कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चंस तैयार करके आए यहाँ पे? जी, सबसे मुख्य तो मानसून को अच्छे से देखना है, ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है उसका पूरा डीप करना है। यूसीसी देखना है, गवर्नमेंट्स का अभी जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स होने वाले हैं वो देखने हैं। इसके अलावा जैसे जो भी जिस भी दिन इंटरव्यू है उस दिन की महत्वपूर्ण चीज़ें की, जैसे आज 11 जुलाई जनसंख्या दिवस है तो आगे और भी चीज़ें आएंगी। तो सबसे मेन चीज़ पार्ट है कि जो खुद की प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से देखना। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो और एसडीएम पर है। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। अंजनी कुमार यादव, ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। ओके सर, ओवरऑल आज के इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बोर्ड बहुत सपोर्टिव था और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मोस्टली आपके करंट अफेयर्स, मोस्टली आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बाकी तो हॉबीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सर करंट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मणिपुर क्राइसिस, UCC और पॉपुलेशन डे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ओके। और जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें किस टाइप से, ज्योग्राफी में किस टाइप से पूछे गए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे गए। आजकल जो करंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का चल रहा है वो सवाल ज़्यादातर पूछे, और हाँ जॉब से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। ओके सर, जो न्यू एस्पिरेंट है आरएस की तैयारी करें उनको सर क्या बोलना चाहिए, किस पोर्शन को मजबूत करें? स्पेसिफिक पर्पज से, तो इससे इंटरव्यू के पर्पज से नहीं, ओवरऑल जो बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो और बाकी करंट अफेयर्स और इसको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ते रहो। बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। गुमला मीणा और MSc B.Ed हूँ, प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत। ओके मैम, कैसा रहा आपका, कितने मिनट तक चला और कैसा माहौल था वहाँ पे? पूरे 20 मिनट्स का इंटरव्यू था और माहौल बहुत ही मतलब अच्छा था। कोऑपरेटिव हैं सभी जो सदस्य हैं वो, और बहुआयामी प्रश्नों पर डिस्कशन किया गया और मेरा ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा है। ओके। तो मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? और फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें ओवरऑल जो अभी जैसे आरएस की और वैकेंसी आ रही है, जो न्यू एस्पिरेंट तैयारी करें उनको आप क्या बोलना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, हार्ड वर्क करें, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ओके। तो मैम जैसे आज आपने इंटरव्यू दे के यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कैसे, आप कहाँ से गाइडेंस लिया, कहाँ से तैयारी की? सेल्फ मोटिवेशन तो मेन रहा और छोटी छोटी किताबें पढ़ी, बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, ना किसी कोचिंग का सहारा लिया। और ये सारा मेरे पापा की बदौलत है। पापा मुझे टाइम पे मोटिवेट करते रहे, कभी मुझे झुकने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दिया, कभी थकने नहीं दिया। जब भी थकी पापा ने मुझे मोटिवेट करा। ओके मैम, जैसे बोर्ड में होते कितने मेंबर होते हैं, कैसा माहौल होता है वहाँ, रूम का थोड़ा बहुत ये कम चीज़ थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है इसलिए बता नहीं सकते हैं ना। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।